नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय समाचार मंच फोर्थ कॉलम न्यूज। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला। सचिन तेंदुलकर पहुंचे जगदलपुर, छिन्नार के बच्चों में दिखा उत्साह। महिला आरक्षण मुद्दे पर महिला मोर्चा और भाजयुमो का प्रदर्शन, कांग्रेस का पुतला दहन। सूरजपुर जिला बना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश का अग्रणी जिला। जगदलपुर में अग्निवीर भर्ती युवाओं को सेना में भर्ती हेतु मिलेगी निःशुल्क कोचिंग, 4 मई से शुरू होगा विशेष प्रशिक्षण। स्वस्थ बस्तर अभियान पर जोर, स्क्रीनिंग बढ़ाने और गंभीर मरीजों को तत्काल रेफर करने के निर्देश। मंडी बोर्ड उप निरीक्षक परीक्षा 26 अप्रैल को। जगदलपुर में 46 केंद्रों पर 12,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। जगदलपुर कलेक्ट्रेट में शासकीय कबाड़ की बिक्री शुरू, तांबा सबसे महंगा। ICCT 20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा टॉप 5 के करीब, हरमनप्रीत कौर को भी मिला फायदा। केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल उपयोग पर रोक, समिति ने लिया बड़ा फैसला। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, सरकार का दावा, भारत में ईंधन आपूर्ति सामान्य। अब खबरें विस्तार से। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आज जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर पूरे बस्तर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तेंदुलकर के प्रवास को लेकर विशेष रूप से छिन्नार क्षेत्र के बच्चों में जबरदस्त उत्सुकता नजर आ रही है। ग्रामीण बच्चों के लिए यह अवसर किसी प्रेरणा से कम नहीं माना जा रहा, जहां वे अपने आदर्श क्रिकेटर से मिलने और उन्हें करीब से देखने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न आयोजन स्थलों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। तेंदुलकर के इस दौरे को बस्तर के लिए खास माना जा रहा है, जो खेल और युवाओं के लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा जिला बस्तर के नेतृत्व में आज जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित PG कॉलेज के सामने कांग्रेस पार्टी एवं विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के निर्देश और भाजपा जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे के मार्गदर्शन में किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध कर महिलाओं के अधिकार और सम्मान के खिलाफ काम किया है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, मैं ललिता बघेल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जिला बस्तर से। आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था युवा मोर्चा के नेतृत्व में। महिला मोर्चा के अपमान में महिला मोर्चा के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने का था, उसको कांग्रेसी और उनके विपक्षी साथियों ने मिलकर संसद में वह बिल को खारिज कर दिया, जिसके कारण से महिलाओं में बहुत आक्रोश है। क्योंकि हम सभी महिलाओं का जो वर्षों पुराना जो सपना था वो साकार होने वाला था। हमें भी लोकसभा में, विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने को जा रहा था, जिसे कांग्रेसियों ने और उनके सहयोगी जो दल के लोगों ने हैं उन्होंने महिलाओं को अपमान किया है, महिलाओं के हक अधिकार को छीनने का काम किया है, जिसके लिए सभी महिलाओं में आक्रोश है। इसीलिए हम इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको जो हमारा हक छीने हैं उनको समय आने पर उनकी प्रतिक्रिया भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य भर में प्रथम स्थान पर रहा है। यह उपलब्धि जिला कलेक्टर S. जयवर्धन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले के नेतृत्व में संभव हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 26 के अंतर्गत जिले में 72,368 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 63,947 आवास पूर्ण हो चुके हैं। यह 88.36% की उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। वित्तीय प्रबंधन में भी जिला आगे रहा है। निर्धारित 868.42 करोड़ रुपए में से 809.23 करोड़ रुपए 93.18% सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं, जिससे पारदर्शिता और निर्माण कार्य में तेजी आई है। इसके अलावा आवास प्लस 2.0 के तहत 1.40 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे भी पूरा किया गया है। प्रशासन की सक्रियता और जनभागीदारी से यह योजना जिले में एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं देने का सपना देख रहे जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने सहायता का हाथ बढ़ाया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार जून 2026 में प्रस्तावित अग्निवीर सेना भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास आयोजित की जा रही है। यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 4 मई से शुरू होकर 4 जून तक संचालित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को लिखित परीक्षा के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इस वर्ष बस्तर जिले से कुल 620 अभ्यर्थियों ने थल सेना की वेबसाइट पर अपना सफल पंजीकरण कराया है। इन युवाओं को परीक्षा की बारीकियां समझाने और उनकी तैयारी को पुख्ता करने की दिशा में निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या विभाग द्वारा जारी QR कोड को स्कैन करके अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं।
इस निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ केवल वही युवा उठा पाएंगे जिनके पास रोजगार कार्यालय का वैध पंजीयन और अग्निवीर थल सेना भर्ती 2026 का आधिकारिक पंजीकरण क्रमांक उपलब्ध होगा। जिले में स्वस्थ बस्तर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आकाश शिकारा ने अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि स्वास्थ्य जांच स्क्रीनिंग की दर बढ़ाई जाए और गंभीर मरीजों को तुरंत उच्च संस्थानों में रेफर किया जाए। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल जांच की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और समय पर उपचार भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में सुशासन त्योहार से पहले लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही राशन, आवास, आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और हर स्तर पर निगरानी मजबूत रखी जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच सके। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आकाश शिकारा के मार्गदर्शन में जिले में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 12,136 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा केंद्रों के गेट सुबह 9:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बाह के कपड़े और चप्पल पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेल्ट, पर्स सहित अन्य वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। कलेक्ट्रेट जगदलपुर के राजस्व विभाग अंतर्गत नाजरात शाखा में जमा अनुपयोगी शासकीय सामग्रियों को अब कबाड़ के रूप में बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार विभिन्न धातु और अन्य सामग्रियों के लिए प्रति किलो निर्धारित दर तय की गई है। सबसे अधिक कीमत स्क्रैप कॉपर की रखी गई है, जिसकी दर 246 रुपये प्रति किलो निर्धारित है। इसके अलावा ब्रास 144 रुपये, एल्यूमिनियम 82 रुपये, आयरन 28 रुपये और जीआई पाइप 25 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होंगे। वहीं टीन 15 रुपये, वाहन टायर व पुराने कागज 8 रुपये और प्लास्टिक 5 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचे जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत कर जिला कार्यालय के नाजिर से संपर्क कर सकते हैं। सामग्री के नाप तौल और स्क्रैपिंग की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी। साथ ही पूरी राशि जमा करने के बाद ही कबाड़ सामग्री का उठाव संभव होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का असर आईसीसी रैंकिंग में देखने को मिला है। शेफाली वर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्थान की छलांग लगाई है और वह अब बल्लेबाजों की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंच गई हैं, जिससे वो टॉप 5 के बेहद करीब आ गई हैं। वहीं स्मृति मंधना 1 स्थान फिसलकर चौथे नंबर पर आ गई हैं, लेकिन भारत की शीर्ष रैंकिंग बल्लेबाज बनी हुई हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी 2 स्थान का फायदा हुआ है और वो संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवर्ट ने 5वां स्थान बरकरार रखा है, जबकि गेंदबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग में भी कई खिलाड़ियों को फायदा मिला है। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मंदिर का संचालन करने वाली समिति ने निर्णय लिया है कि अब मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। समिति के अनुसार यह कदम श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। नए नियम के तहत मंदिर परिसर में मोबाइल इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारतीय क्रूड बास्केट का दाम जनवरी में करीब $63 प्रति बैरल था, जो मार्च में बढ़कर $113 और अप्रैल में औसतन $116 प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में ईंधन की कीमतें अब भी पड़ोसी देशों की तुलना में कम हैं। एलपीजी आपूर्ति पर उन्होंने बताया कि डिलीवरी दक्षता 93% है, जबकि ऑनलाइन बुकिंग में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ 7,400 से अधिक जागरूकता शिविर भी लगाए हैं। सरकार ने कहा कि देशभर में पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सामान्य है, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। आपका अपना न्यूज प्लेटफॉर्म सच और सरोकार के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले सबसे तेज, सटीक और जमीनी खबरें, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें मजबूत बनाता है और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाता है। विज्ञापन के लिए सुनहरा अवसर। अगर आप अपने व्यवसाय, संस्था या ब्रांड को तेजी से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और प्रभावी विज्ञापन का लाभ उठाएं। संपर्क करें 934096816261667774। वेबसाइट www.charthacolumn.in। आपका भरोसा, हमारी ताकत।